हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। और जिन लोगों का भी आरआरबी का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, लाइक रियली सॉरी यार, बिकॉज इतनी अच्छी मेहनत करता है बंदा, एस्पिरेंट के लिए सब कुछ होता है वो दिन, और उस दिन पे आपकी कोई गलती ना हो और फिर चीज़ें खराब जाएं तो उससे बुरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। बट एट दी एंड हमें क्या सीखने को मिलता है इस चीज़ से कि हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में है वो भी और जो हमारे हाथ में नहीं है वो भी। और जब मैंने अपनी पहली आरआरबी की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी ना, लिटरली मैंने इसी चीज़ के बारे में बात की थी। एग्जामिनेशन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आपको उससे ज़्यादा डील करना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको प्रेशर कितना फील हो रहा है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है। वो तो चीज़ें फिर सेकेंडरी हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर जाकर ये चीज़ें प्राइमरी हो जाती हैं। और इसीलिए अब जितने भी एग्जामिनेशन है आगे आने वाले, चाहे वो क्लर्क का एग्जामिनेशन है, आप लोगों को उसमें ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें सामने आएंगी। जो लैग का इशू है ना, ये तो पता नहीं क्या यार 2020 के बाद क्या हुआ है, क्योंकि मैंने ये खुद फेस किया हुआ है तो मेरे को पता है क्या 2020 के बाद ये चीज़ें होने लग गई हैं। अगर उसको आप माउस से क्लिक करोगे, वो बहुत देर में ऐसे एक ब्लिंक होता है स्क्रीन पर, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। फिर 5 सेकंड 10 सेकंड लेके वो आगे जा रही है, और उस टाइम में 5 और 10 सेकंड यार बहुत ज़्यादा लगते हैं लोगों को तो ऐसा हुआ है कि उनके 15-15-20 सेकेंड्स भी लगे हैं स्क्रीन आगे जाने में। मॉनिटर्स अच्छे नहीं हैं और उस माउस है, माउस की क्लिक्स नहीं काम कर रहे हैं। और ये तो मैंने खुद फेस किया था, ये चीज़ मेरा मेरठ में पड़ा था सेंटर एक, वो माउस ही नहीं वहाँ काम कर रहा था, स्क्रीन पे एक ब्लैंक स्क्रीन जा रही है, उसके बाद वो आगे बढ़ रहा है, वो लैग साफ नजर आ रहा है। तो पता नहीं यार ये क्या ही है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी हो, ऐसा एक सर्वर तुम नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो कि अगर इतने बच्चे, आपको पता है कि हाँ इतने लोग एग्जामिनेशन एक साथ देंगे, तो आप वो प्रॉपर्ली स्मूथली जा नहीं रहा। आई डोंट नो। और ये सिर्फ और सिर्फ आरआरबी के एग्जाम में होता है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एसबीआई का और आईबीपीएस का एग्जामिनेशन दिया, चाहे वो क्लर्क हो पीओ, कभी ये चीज़ मैंने नहीं देखी, लेकिन आरआरबी के एग्जामिनेशन में एक ही बार मैंने दिया था और उस टाइम मैंने ये सेम चीज़ फेस की थी। बट हाँ, मेंस के एग्जामिनेशन में एक चीज़ हुई थी, मैंने खुद पर्सनली देखा था ये होते हुए। और देखो, मेंस का एग्जामिनेशन तो खुद इतना डिफिकल्ट होता है, बंदा वैसे इतना स्ट्रेस में होता है, ऊपर से वहाँ क्या हुआ, सब कुछ स्मूथ गया जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है। उसके बाद जैसे डिस्क्रिप्टिव की बारी आई, लोगों ने अपने कीबोर्ड्स निकालने शुरू किए, कीबोर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसा एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, कम से कम 15 से 20 बच्चे सेंटर में, उनके कीबोर्ड्स नहीं काम कर रहे। किसी का कीबोर्ड अगर काम कर रहा है तो अगर वो फॉर एग्जांपल कोई की प्रेस कर रहा है, मान लो एम प्रेस किया, एम प्रेस रह गया पूरे टाइम में, फिर उसको वापस इरेज कर रहे हैं, वो कुछ एंटर नहीं वर्क कर रहा है, बैक स्पेस वर्क नहीं कर रहा है। और एक लड़की के साथ तो क्या हुआ, लास्ट के आई थिंक 10 या 15 सेकेंड्स बचे हैं, सोचो 10-15 सेकेंड बचे हुए हैं, और उसने ना बैक स्पेस की कोई की दबाई, और जैसे ही उसने बैक स्पेस दबाया, वो बैक स्पेस दबा रह गया और उसका पूरा का पूरा जो लेटर था या ऐसे था, वो पूरा इरेज हो गया। अब आप उस इंसान का आप समझो उसकी मेंटल स्टेट क्या रही होगी उस टाइम पे, कि उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन कौन सुनने वाला है इन सब चीज़ों को। वहाँ बच्चों ने स्ट्राइक भी की और 2-3 घंटे एकदम जुड़ के रहे, पेरेंट्स भी आए हुए थे, लोगों के पेरेंट्स ने भी हंगामा किया। बट क्या हुआ, ना तो सेंटर वालों को कुछ गया, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट होगा, और मेंस इतना बड़ा एग्जामिनेशन होता है आफ्टर ऑल खुद में, बट कुछ भी नहीं हुआ उस चीज़ का। तो बस मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हो, आप लोग क्लर्क का जिसका भी एग्जामिनेशन है आगे, आपको इन सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होगा कि लैग होगा। दूसरी चीज़ कि जब आप ड्रैग करोगे ना माउस से, तो वो बड़ी स्क्रीन होगी तो माउस का क्लिक शायद इतना अच्छा नहीं काम करेगा, और वैसे भी स्क्रॉल वहाँ काम नहीं करता है, आपको ना ड्रैग ही करना पड़ता है उसको। तो जब आप ड्रैग करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो इन सब चीज़ों में के लिए भी प्रिपेयर रहना, और ये बिल्कुल मत डरना कि आपकी इतने अटेम्प्ट्स गए, आपके उतने अटेम्प्ट्स गए। अगर आपके अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं, सबके अटेम्प्ट्स कम हो रहे होंगे क्योंकि सब लोगों को ये इशू फेस करना पड़ रहा है, उस चीज़ से मत डरना। अब आप अपनी प्रिपरेशन से ज़्यादा खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो कि हाँ ये सिचुएशंस आपके साथ वहाँ पर आएंगी। और बहुत सैड है ये कि ये चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ रहा है। इतनी बड़ी एक बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसके बाद भी स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ रहा है कि एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें गलत जाएंगी, ना कि इस चीज़ के लिए कि हाँ हम अपनी प्रिपरेशन सही रखें, हमारी स्ट्रैटेजी सही हो, तो हमारा मेंटल पीस वहाँ पर बना रहे। सो दिस इज़ वेरी सैड बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी। और इसी के बारे में मैं पहले से आपसे बात करती आ रही हूँ कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है ना। अभी जब एग्जामिनेशन खराब गया है ना, जब ये ऐसा हुआ है, हंगामे होंगे, 10 दिन 15 दिन लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जब अगला नोटिफिकेशन आएगा ना, कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा, कोई लोगों को ये नहीं बताएगा कि आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है। एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी जो आप बना रहे हो, एग्जामिनेशन की टेंशन से ज़्यादा, उसके प्रेशर से ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, और इसकी स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को उसके साथ बनानी पड़ेगी। और मैंने ये हमेशा चीज़ किया, अगर मैंने लैग फेस किया है कभी भी एग्जाम में, तो मैंने जाके वहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल जो है आईबीपीएस का, उस पर हमेशा लिखा है, उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालना पड़ता है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं बता दूंगी आपको कि कैसे पूरा वहाँ डालना है। मैंने वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार वहाँ जाके डाल दो।
ऐसे मत सोचो कि एक से क्या फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, बट एटलीस्ट आप अपनी तरफ से क्वेरी तो रेज करो ना, शायद आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कुछ बेटर हो जाए, शायद जो क्लर्क का एग्जामिनेशन देने वाले, आप लोग बहुत सारे होंगे जो क्लर्क का एग्जाम देने वाले, शायद उनके लिए चीज़ें बेटर हो जाए। तो इसलिए मैं आपको लिंक दे रही हूँ, उस पर आप अपने ग्रव्यांश जरूर डालो और बस विश करो कि आप लोगों के साथ वो सिचुएशन ना हो जो और लोगों के साथ हुई है। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।